जय साईं राम जी, आप सभी को और आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और मेरा नाम है पूनम, मैं दिल्ली में रहती हूँ। और आज की मैं मौसम की बात करूँ तो बड़ा ही प्यारा मौसम हो रहा है। घटा हो रही है, कहीं पे बादल है और कहीं पे बिल्कुल खुला आसमान है। घटा जो बादल हैं उन्होंने सूरज को छिपा लिया है, तो आज धूप नहीं निकल रही है, घटा ही घटा है। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और जिस टाइम पे मैं अदरक को कूट रही थी ना, तो उसका जो रस है ना वो मेरी आँख में चला गया और बहुत ज़्यादा जलन होने लगी। तो फिर मैंने उसको साफ़ कर लिया। उसके बाद अदरक कूट कर डाली चाय में, क्योंकि चाय बना रही थी मैं। और सिमरन जो है उसका आज बोर्ड का एग्ज़ाम है 12th का, तो वो एग्ज़ाम देने जा रही है। और चाय सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ, वो उसके लिए नाश्ता तक नहीं बना रही। नाश्ता तो छोड़ो, वो चाय तक पी के नहीं जाती है, तो इसीलिए मैं उसके लिए फ्रूटी ले आई हूँ। आप देख रहे हैं कि किचन में फ्रूटी की बोतल रखी है, उसके लिए वही है। और जब वो छुट्टी होगी तो वहीं से कुछ खा लेगी, क्योंकि वो नाश्ता करके नहीं जाती है। तो अपनी चाय लेकर बैठ गई हूँ मैं शांति से पीने के लिए। और सुबह सुबह जो चाय रहती है वो मैं नमक वाली ही चाय पीती हूँ। तो सबसे पहले चाय पी लेती हूँ। और अभी योगा भी नहीं कर रही हूँ, पूजा भी नहीं कर रही 2-4 दिन के लिए। तो यहाँ पर बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए। और सिमरन हो रही है तैयार, क्योंकि उसको जाना है 8 सवा 8 बजे वो निकल जाएगी। तो दोनों भाई बहन निकल गए हैं और गाड़ी है हमारी, गाड़ी से ही बेटा छोड़ देगा। और इसका जो सेंटर पड़ा है ना वो हमारे घर से करीब 1 घंटे का रास्ता है, तो छोड़ के आ जाएगा, फिर ये अपने दोस्तों के साथ आ जाएगी। तो ये लोग निकल गए, तो फिर मैं घर में अकेली थी और सारा काम आज मुझे ही करना था। तो सबसे पहले शुरुआत जो मैंने की है किचन से की है। वैसे मैं डस्टिंग वगैरह पूरे घर की करके आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले किचन में आई और जो चाय वगैरह के बर्तन थे उनको धो लिया है। उसके बाद ना, जैसे कि तेल के डब्बे आते हैं, हम सरसों का तेल खाते हैं, हम रिफाइंड नहीं खाते। रिफाइंड जो है पूरी बनाती हूँ, कचौरी बनाती हूँ, इस तरह का कोई तेल का सामान बनाती हूँ उसमें मैं रिफाइंड यूज़ करती हूँ, नहीं तो हम सरसों का तेल ही खाते हैं सब्जी वगैरह में। तो ये बर्तन धो लिए थे, तो 4-5 डब्बे मैंने इकट्ठे करके रख लिए थे कि 2-4 डब्बे जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उनका एक सेट हो जाएगा, तो वो किचन में काम आ जाएगा। तो उनको भी धो लूँगी मैं, बर्तन धुल चुके हैं। और आज मुझे किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है, क्योंकि डब्बे वगैरह सब हटाकर मैं काम करने वाली हूँ। बेटी रहती है तो जल्दबाजी में ऐसा ही काम होता है, लेकिन जब मैं अकेली लगती हूँ ना तो मैं बहुत शांति से, बहुत अच्छे से अपने घर की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, सफाई वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो डब्बे हैं इनको धो लूँगी। और हमारे ना गीज़र का पानी आता है एक नल में, मतलब कि गर्म पानी आता है, तो गर्म पानी कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंक में इस वाले नल में गर्म पानी आता है। तो सर्फ डाल लिया है मैंने। और ये जो डब्बे आप देख रहे हो ना सरसों के तेल के, यही है, इनको इकट्ठा करके रख लिया था मैंने। अब इनको धो लूँगी। तो गर्म पानी से धो रही हूँ, तो जो भी तेल वगैरह डब्बों पे लगा है वो सारा निकल जाएगा गर्म पानी से। और जो इसके जो ये स्टिकर से रहते हैं ना, ये गर्म पानी अगर डब्बे गर्म है तो एकदम से निकल जाते हैं। थोड़ा सा गर्म करके पानी डालोगे आप तो सारे स्टिकर वगैरह निकल गए हैं इनके। और फिर मैंने अच्छे से इनको धोकर सुखा दिया, क्योंकि इनमें भी सामान डालना है, सूख जाएंगे शाम तक ये। तो ये सब धो लिया है। और ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये 6 तारीख का ब्लॉग है, मतलब कि बुधवार का।
तो अब काम होता है डब्बे उतार कर सारे पोंछ कर अच्छे से साफ कर कर और फिर से रखने के लिए। और जो बर्तन धोए थे ना थोड़े से सूख गए तो मैंने रैक में लगा दिए हैं सारे। पहले बर्तन का ही काम ख़त्म किया है क्योंकि फिर किचन खाली हो जाती है। और आप लोग देख रहे थे कि किचन इतनी बड़ी नहीं है कि मैं किचन को फैला कर रखूँ, तो साथ के साथ मैं सारा सामान समेटती रहती हूँ और इसीलिए मैं एक साथ सारा सामान उतारती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो टाइल्स वगैरह थी वो मैंने साफ़ कर ली है और उसके बाद सारे डब्बों को साफ़ करके रख दूँगी। जैसे कि मैंने बोला था आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ मैं, तो वही है, डब्बे सारे पोंछ कर रख दूँगी और फिर बारी आती है दूसरी साइड की सफाई करने के लिए। और ये ना चिकने वगैरह हाथ लगते रहते तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। और हमारे घर में तो चिमनी वगैरह भी नहीं लगी है किचन में, तो और भी जल्दी गंदे हो जाते हैं, इसलिए हर दूसरे दिन मुझे सफाई करनी पड़ती है। और सामने आप खिड़की देख रहे हैं तो यहाँ से भी धूल मिट्टी बहुत आती है और खिड़की खोल के ही रखनी पड़ती है, क्योंकि खिड़की खोल कर ही रखनी है क्योंकि जो तड़का लगाते हैं ना और उसका जो धसक उठती है, जो मसाले वगैरह की धसक रहती है वो खिड़की के ज़रिए बाहर निकल जाती है। और जो छींटे वगैरह लगते हैं ना तो खिड़की पे बहुत लगते हैं और खिड़की तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और टाइल्स भी बहुत जल्दी गंदी हो जाती है क्योंकि वाइट है। तो अब जो है नीचे की जो खिड़की देख रहे हैं ना आप, एक खिड़की हमेशा खुली रहेगी, गर्मी में खोल कर रखते हैं यही वाली खिड़की। और जो ऊपर वाली खिड़की है सर्दियों में दोनों खिड़कियां बंद रहती है, थोड़ी बहुत देर 1-2 घंटे खोलते हैं फिर बंद कर देते हैं क्योंकि हवा आती है ठंडी ठंडी सर्दियों में, लेकिन गर्मी में खोल के रखते हैं नीचे वाली खिड़की। तो उसके बाद आप साथ में देख रहे हैं दरवाज़ा भी है बालकनी का, वहाँ से भी बहुत धूल मिट्टी आती है। और वैसे भी पर्दे वगैरह लगाए नहीं हैं ऊपर वाले ग्राउंड फ्लोर में, कहीं पर भी हमारे पर्दे नहीं देखेंगे आप, क्योंकि लगाए ही नहीं है और ज़रूरत भी नहीं होती है। मैं लगा भी देती तो बच्चे हटवा देते हैं, तो इसीलिए मैंने कहीं भी पर्दे नहीं लगाए हैं। और ये जो शीशे हैं ना ये भी बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो ये भी साफ़ कर लेती हूँ मैं। और उसके बाद मैं आज आप लोगों के साथ एक रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं कहती हूँ जब मैं खुद काम में लगती हूँ ना तो कितना टाइम हो जाता है, कितना काम करती हूँ मुझे खुद पता नहीं रहता। जब हम लगते तो सोचते ये भी काम कर लें, ये भी काम ख़त्म कर लें, इस तरह से। और मेरा जब मन होता है ना तो मैं लगातार काम करती रहती हूँ। उस टाइम मुझे टाइम देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती कितना टाइम हो गया कितना नहीं, क्योंकि उस टाइम मैं सफाई में बहुत मगन हो जाती हूँ। तो यहाँ पर जो टाइल्स वगैरह थी, जो खिड़की वगैरह थी वो सब साफ़ हो गई है। अब आती है गैस चूल्हे की बारी। तो जो साबुन से मैं अभी वॉश कर रही हूँ चूल्हे को, मतलब कि धो रही हूँ, तो उसको भी हर दूसरे दिन करती हूँ। एक दिन मैं सिर्फ कपड़ा लगाती हूँ और दूसरे दिन फिर साबुन से मैं इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ। इस तरह से करती हूँ। देखो सबका अपना अपना तरीका होता है सफाई करने का, खाना बनाने का, काम करने का, तो सब अपने तरीके से करते हैं। मेरा जैसे काम का तरीका है मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ। किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं भी आता है, सबका अपना नज़रिया होता है, सबकी अपनी दिमाग होता है, अपना पसंद होती है, तो वही है। लेकिन मेरा काम है आप लोगों के साथ शेयर करना। तो यहाँ पर किचन पूरी सफाई हो ही गई है, बस लास्ट में जो सिंक और जो नल थे उन पे भी मैंने अच्छे से साबुन लगा दी है, इनको भी धोकर रख दूँगी और फिर करेंगे हम झाड़ू पोछा। जैसे कि मैंने बोला था डस्टिंग मैं पूरे घर में करके आ गई हूँ, फर्स्ट फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर तक सारी डस्टिंग वगैरह कर दी थी। बस मैंने सोचा था पहले किचन का काम निपटाते फिर अपना पोछा झाड़ू करेंगे, क्योंकि लास्ट काम वही रहता है। तो एक रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए।
पोछा लगाती हूँ ना, मैं हमेशा से ही ऐसे पोछा लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई दूसरा पोछा यूज़ नहीं किया। वो जो बाल्टी वाला पोछा आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका, जो बाल्टी में आता है पोछा, वो भी लेके आई थी। मैं सदर गई थी तब, लेकिन मुझे वो भी पोछा पसंद नहीं आया। लगा लेती थी क्योंकि पैर में दर्द उस टाइम काफ़ी था, तो मजबूरी में लगाती थी, नहीं तो मैं हाथ से ही पोछा लगाती। इससे 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये, घर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, आप जैसा चाहते हो वैसा। और दूसरा, अपने पेट वगैरह की एक्सरसाइज भी हो जाती है इस तरह से पोछा लगाने से। और एक बात और बताती हूँ, मैं पोछा लगाती हूँ ना तो 2 चीज़ें मैं पोछे में डालती हूँ, मतलब कि पोछे के पानी में। एक तो मैं सरफ डालती हूँ, हमेशा से ही मैं सरफ डालती आई हूँ पोछे में थोड़ा सा, ताकि टाइल्स वगैरह साफ़ हो जाए। लेकिन वैसा सादा फर्श था तब भी मैं सरफ डालती थी पानी में। और दूसरा, मैं नमक भी डालती हूँ हल्का सा, मतलब आधी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाल लेती हूँ पोछे के पानी में। बोलते हैं ना, अपने घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सब निकल जाती है। तो फिर मैं नहा कर आ गई थी, सारा घर का काम हो चुका है। अब मैं नहाने चली गई थी, नहा कर आई हूँ। और नाश्ता आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि नाश्ते के लिए कोई भी नहीं था। बेटा बेटी को छोड़ने गया था, बाहर से ही उसने कुछ खा लिया था, उसका फ़ोन आया, तो कोई और था नहीं जिसके लिए मुझे नाश्ता बनाना हो। तो सिर्फ मुझे एक परांठा बनाना था और चाय बनानी थी अपने लिए, वो बना ली थी। और रात की बेसन की सब्ज़ी रखी थी, उसी से मैंने एक परांठा खा लिया है। जब कोई था ही नहीं तो नाश्ता ज़्यादा बनाना नहीं था। तो नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ा सा मैंने फ़ोन चलाया, क्योंकि फ़ोन चलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं फ्री हो जाती तो थोड़ा सा फ़ोन चला लेती हूँ। तो नाश्ता मेरा ख़त्म हो गया। उसके बाद लंच बनाने चलेंगे, क्योंकि लंच भी बनाना है। जैसे कि मैंने बोला था, आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर घिया ले लिया है मैंने, आधी किलो घिया है। आधी किलो घिया में 2 घिए चढ़े थे, मतलब तुले थे। 500 ग्राम घिया है और इसके मैं बना रही हूँ घिया के कोफ्ते जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4-5 लहसुन की कली ली थी, हरी मिर्ची ली और एक छोटा सा अदरक का पीस लिया था, जो कि मैंने सब तैयारी करके वहाँ रख दिया है। हरी मिर्ची मैंने काट कर रख दी है, लहसुन की जो कलियाँ थी वो मैंने छील के रख दी है और अदरक भी छील के रख दी है। अब बारी आती है लौकी को छीलने की। तो यहाँ पर लौकी छील ली है और फिर मैं इनको कद्दूकस कर लूँगी। और कद्दूकस इस तरह से कीजिएगा आप, बारीक बारीक सी, क्योंकि हमें कोफ्ते बनाने हैं। तो कद्दूकस करने के बाद जो मैंने लहसुन की कलियाँ ली, ये अदरक का टुकड़ा लिया, ये 4-5 लहसुन की कली ली और ये 4 हरी मिर्ची ली। इनको मैं कूट लूँगी, जो कूटने वाला होता है उससे दरदरा कूट लूँगी। और फिर मिलाएंगे हम इसमें बेसन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने जो लौकी को कद्दूकस किया ना, उसको इस तरह से उसका पानी निचोड़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पानी छोड़ती है लौकी। तो यहाँ पर जब तक मैं और काम करूँगी इतने तेल गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं तेल डाल देती हूँ। और जैसे कि मैंने बोला था कि सब्ज़ी अगर हम बना रहे हैं तो उसमें सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ मैं, और पूरी वगैरह में रिफाइंड यूज़ करती। तो यहाँ पर बेसन ले लिया है। तो जो मैंने बेसन लिया है वो करीब 1 चम्मच के जितना लूँगी। जो मैंने कूटा है मसाला उसको सब मिला दिया। फिर मैंने गरम मसाला डाला, धनिया पाउडर डाला और चिकन मसाला थोड़ा सा डाला, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डालकर, और थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है। उसके बाद 1 चम्मच करीब मैंने बेसन डाला है। इसमें थोड़ा ही बेसन डालेंगे ताकि जो लौकी है उसका टेस्ट भी आए। तो इसको इस तरह से हल्का हल्का सा मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर हम इसको इस शेप में बनाएंगे कोफ्ते, गोल तरह से, इस तरह से। और बिल्कुल भी हाथों पे नहीं चिपकना चाहिए, और चिपक भी नहीं रहा है वो। उसके बाद इस तरह से गोल कोफ्ते मैंने मतलब शेप दे दिए। उसके बाद जो मीडियम आंच पर आपको इसको तलना है, फ्राई करना है, क्योंकि आप ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएंगे, पकेंगे नहीं अच्छे से। और अगर आप हल्की आंच करेंगे तो ये जो है तेल पिएंगे। तो इसलिए आपको मीडियम आंच करनी है और थोड़ा थोड़ा इस तरह से ब्राउन करते जाना है। और जब ये थोड़े से डीप ब्राउन हो जाए तब इनको आपको निकाल लेना है। तो मैंने निकाल लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 टमाटर ले रही हूँ। टमाटर ज़्यादा लेने हैं आपको, मेरे पास टमाटर थे नहीं तो मैंने 2 ही टमाटर लिए हैं। और उधर मैं अपने कोफ्तों को भी देख रही हूँ क्योंकि वो भी तेल में छोड़े हुए हैं मैंने। फिर मैंने मिक्सी उतारी और मिक्सी में सबसे पहले टमाटर को पीस लिया है, प्योरी बना ली है उसकी टमाटर की। और उसके बाद फिर हम प्याज पीसेंगे। तो यहाँ पर टमाटर पीसकर तैयार है और प्याज और लहसुन हम पीसेंगे थोड़ा सा पानी डालकर।
लेकिन उससे पहले हमारे जो कोफ्ते थे वो तल लिए थे मैंने, तो उसके बाद उनको निकाल कर साइड रख देंगे और टमाटर जो पीसे थे उनको भी साइड रख देंगे। और प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मुझे हिचकी आ रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने 2 प्याज ली, सॉरी, और उसके बाद उनको थोड़ा मोटा मोटा सा काटने के बाद, और देखिए इस तरह से आपको कोफ्तों को तल लेना है। और यहाँ पर मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है और मैं पीस रही हूँ अब प्याज। तो 4-5 कलियाँ फिर ली मैंने लहसुन की, और 2 प्याज लिए बड़े साइज़ की, और उनको मैं पीस रही हूँ। सॉरी, मुझे हिचकी बहुत आ रही है, लेकिन मुझे अभी ये वीडियो अपलोड करनी है तो इसलिए मैं वॉइस ओवर अभी कर रही हूँ। तो यहाँ पर हल्का सा पानी डालकर मैंने पीस लिया। उसके बाद मिक्सी को साफ़ कर कर उसके जगह पे रख दी है मिक्सी, क्योंकि मैंने जैसे बताया था मेरी किचन इतनी बड़ी नहीं है जो मैं फैला के रखूँ। तो मैंने 1 तेज़ पत्ता लिया है, 2 लौंग लिए, 2 काली मिर्ची ली है और थोड़ी सी दालचीनी ली थी। उनको डालने के बाद जीरा डाला मैंने, और जीरा जब चटक गया तो फिर मैंने प्याज डाल दी। और प्याज को अच्छे से भूनना है, क्योंकि प्याज को जब हमने पीसा था ना तो उसमें पानी डालकर पीसा था। और जब प्याज तेल छोड़ दे तो उसके बाद टमाटर डालें। टमाटर बहुत ही कम हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है और लाल मिर्ची डाली है, थोड़ा सा चिकन मसाला डाला है। मिर्ची मैं चटपटा सा बनाऊंगी इसको, तो थोड़ी मिर्ची मैंने ज़्यादा डाली है क्योंकि तीखा बनाना है मुझे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर और इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। पहले मसाले को ही पकाएंगे जब तक मसाला तेल नहीं छोड़ेगा। तो देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है। इसके बाद हम फिर से पानी डालेंगे। पहले नमक डाला है मैंने स्वाद अनुसार, धनिया पत्ता मैं अभी डाल रही हूँ। और अब इसमें जो है किचन किंग मसाला जो आता है वो डाला है, फिर मैंने कस्तूरी मेथी डाली है। और अब मैं इसमें पानी डालूँगी और फिर से हम 5 मिनट इस पानी को पकाएंगे। मैं थोड़ा सा पतला कर रही हूँ क्योंकि जो सब्ज़ी है ना उसकी जो तरी है वो पतली करनी है, मुझे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, क्योंकि जो हमारे कोफ्ते हैं ना वो भी पानी पीते। तो ये जो हमने लौकी को निचोड़ा था ना वही पानी फेंकना नहीं है, आपको सब्ज़ी में ही डाल देना है। और फिर पानी को पकाना है 5 मिनट, 5-7 मिनट। और फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको कितना पानी रखना है सब्ज़ी में। और उसके बाद कोफ्तों को छोड़ देना है और उसके बाद फिर आपको 5-7 मिनट फिर पकाना है जो कोफ्ते हमने डाले हैं ना पानी में। तो देखिए इस तरह से एक भी कोफ्ता नहीं टूटा है, सब अच्छे से बने हैं। और उसके बाद सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप चाहें तो धनिया पत्ती बाद में भी डाल सकते हैं, मैंने पहले ही डाल दी थी, क्योंकि अगर मैं बाद में डालती हूँ ना तो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते। वो कच्चापन जो धनिया में रहता है ना, धनिया पत्ती में, वो मुँह में आता है, फिर वो निकाल कर फेंकते हैं। कहने को बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन जो उनके नखरे हैं ना वो बच्चों वाले ही है। और माँ बाप के लिए बच्चे कभी भी बड़े नहीं होते, उनके लिए बच्चे ही रहते हैं। वो चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, शादीशुदा हो जाएं, उनके बच्चे हो जाएं, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं। तो सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज घर में दही नहीं आई है क्योंकि बेटी ही लेके आती है, वो है नहीं घर में तो दही लेके नहीं आई है। और जो हमारे पास वाली जो दुकान है राशन की वो बंद थी, तो मैं गई थी तो बंद थी। तो आज दही नहीं आई, ना रायता बना है और ना ही दही है। तो प्लेट लग चुकी है यहाँ पर, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिएगा।